जय गुरु जी। मेरी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का आज का एक प्यारा और चमत्कार भरा सत्संग संगत जी जब भी आप सुनेंगे तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है वो घर से जाएगी और खुशियाँ लौट कर आएगी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ही ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट और दुविधाएं होती है वो हमारे गुरुजी महाराज धीरे धीरे करके सब कुछ हमारे जीवन में खुशियों से भर देंगे संगत जी। और जो भी नकारात्मकताएं है, नेगेटिविटी जो हमें फील होती है, नकारात्मक ऊर्जा हमें फील होती है, वो गुरुजी महाराज एक पॉजिटिव वातावरण में स्थगित कर देते हैं संगत जी। पर हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज पर विश्वास करना है और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज को याद करना है और मंत्र जाप करना है। और संगत जी, आज का सत्संग ना एक संगत है जयंत और देव की, दोनों अंकल आंटी का है। और हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ये सत्संग हमारे पास आया है संगत जी। तो जब भी आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम गुरुजी महाराज को अपने आसपास महसूस कर पाएंगे संगत जी। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज का सत्संग है कि हम इरविन कैलिफोर्निया में रहते हैं, जहां हम जनवरी 2017 में गुरुजी से जुड़े। हालांकि ऐसा लगा जैसे वे हमेशा से हमारे जीवन में मौजूद थे, बस हमें उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं था। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज़ की कद्र करना सीख लिया है। हमने हर परिस्थिति में, चाहे वहाँ अच्छी हो या बुरी, सकारात्मकता देखना सीख लिया है। गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं और उनकी उपस्थिति का एहसास हमें चुनौतियों से निपटने की शक्ति देता है। संगत जी, अक्सर ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर दिया है। हमारे मन में भविष्य देखने की सीमित क्षमता हो गई है, लेकिन गुरुजी जानते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हम उसके लिए तैयार रहे। उन्हें पता है कि कब और कितना देना है, उनका समय हमेशा सही होता है। संगत जी, गुरुजी ने हमारे जीवन से अस्वास्थ्यकर आदतें और विषाक्त रिश्ते दूर कर दिए हैं और इस प्रकार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार किया है। उन्होंने हमारे दोनों बच्चों को सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है और उन्हें अपने जीवन में सफल होने का आधार दिया है। गुरुजी के प्रति समर्पण के बाद हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। हम शांति में हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई हमेशा हमारी देखभाल कर रहा है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें अभी भी पूर्ण समर्पण के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन हम जानते हैं कि हम वहां पहुंच जाएंगे क्योंकि गुरुजी स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा एक सफ़र है, लेकिन एक बार जब गुरुजी हमारे साथ हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। संगत जी, हमें बस धैर्य रखना है और गुरुजी के प्रति निस्वार्थ प्रेम और विश्वास रखना है। हम गुरुजी महाराज के सदैव कृतज्ञ रहेंगे। जयंत और देव की भक्त, इरविन कैलिफोर्निया से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग के बाद एक दूसरा सत्संग पुरानी संगत का सत्संग है और ये सत्संग दिसंबर 2006 का है संगत जी। और संगत जी, मैं यहाँ पर आपको यह भी कहना चाहूँगी संगत जी कि हमारे इस चैनल में आपको पुरानी संगत के सत्संग बहुत अच्छे से सुनाए जाएंगे जो कि संगतों ने लिखे हुए हैं संगत जी।
और मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाती हूँ। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा यहाँ चैनल हमारे गुरुजी महाराज का ही चैनल है, तो आपको अगर गुरुजी महाराज की आज्ञा हो तो आप हमारे इस गुरुजी महाराज के चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए संगत जी, ताकि हमारे गुरुजी महाराज के जो भी आपके कष्ट काटने वाले, संकट काटने वाले, आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाले सत्संग हो, वो जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए और आपके जीवन से जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं वो हमारे गुरुजी महाराज आपका कष्ट काट दे और आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपना दूसरा सत्संग नीरू भारद्वाज दिसंबर 2006 का है, वो लिख रही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उपस्थिति का ज्ञान देती है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरुजी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी भले ही उनसे अपरिचित हो, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे उनके अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण उनके अविरत आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है, फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था, क्योंकि हमें सदा से अंत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहे। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोरायसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्ष में हम हर प्रकार के उपचार करवा लिए, किंतु लाभ नहीं हुआ था। सिर से पांव तक उनके शरीर पर लाल रंग की सतह बन रही थी, जिस पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पत्थर की भांति सख्त था और उनके जनान भी इस रोग के प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। संगत जी, कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। बीती बातों को याद करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे कि प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखा है। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर से स्नान करने को कहा। चमत्कारी रूप से वहाँ कुछ ही दिनों में पुनः स्वच्छ हो गए। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और उनका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर रखा और उनके आशीर्वाद से मेरे पति को सब कुछ सही हो गया। संगत जी, इसी के साथ मैं ये दूसरा सत्संग अपना कहना चाहूँगी कि उन्हीं दिनों में हाइपोथायरॉइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन आल्थोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती है। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी उनको इसके बारे में नहीं बताया था।
मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकलने तो मैंने औषधियाँ भी बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। औषधियों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10-12 बार लघुशंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थी, इनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सके। हमने अपनी छोटी बेटी को यह सोच कर घर पर छोड़ दिया कि अगले दिन सुबह लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के पश्चात जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया और चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए जा सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सुसु ठीक हो गया। सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे पेट से रसौली का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया। उसी के साथ संगत जी, मैं अपना एक और संगत आप सभी के साथ साझा करूँगी कि मेरी बेटी को भी त्वचा रोग हुआ था और गुरुजी महाराज ने कैसे इनसे छुटकारा मिलाया। संगत जी, तो जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः वहाँ सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल नियार्थ की जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वहाँ औषधि भी मिल गई जो सामान्य बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया किंतु निर्यात समय समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, कि मुख पर चंकते हो गए थे। चिकित्सकों ने अनुसार वह सोरियासिस। हम स्तब्ध रह गए। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने के लिए कहा जिसे उन्होंने अभिमंत्रित करा। उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आशा के विपरीत हम मास में ही उसका रोग पूरा शरीर में फैल गया। 1 मास में ही पूरा रोग उनके शरीर में फैला हुआ था। संगीत जी शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हुए, वह मानसिक रूप से सख्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके
गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इसी अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमने उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकटे हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव अधिक देख रहे थे। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान कर दिया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उससे वहाँ आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें आभास हुआ कि वहाँ औषधि उसके लिए मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि का था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्मावकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एक आध निशान आ जाते। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती।